नगरी कुरुक्षेत्र से 31 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भव्य साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश को स्वच्छता, फिट इंडिया, खेलों को बढ़ावा और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देना है। जिस पर और जानकारी देते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि इस यात्रा में करीब 2000 साइक्लिस्ट, 6000 स्कूली छात्र, खिलाड़ी और युवा भाग लेंगे। साथ ही इस यात्रा में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। बता दें कि ब्रह्म सरोवर तीर्थ से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए प्रशासन ने रूट प्लान तैयार कर लिया है और तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। साथ ही इस दौरान नागरिकों से अपील की गई है कि जो लोग साइकिल यात्रा में भाग नहीं ले सकते, वो यात्रा के स्वागत और लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलकर सहयोग करें। आता है कि मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान सर के कितने करीब है, तो काफी जोर जोर से उसकी तैयारियां चल रही है। सारे अधिकारी यहाँ साथ हैं, जो भी हमारी वर्किंग है बाकी चीजों के उस पर पेनल्टी ली जा रही है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सभी कुरुक्षेत्र वासियों से अनुरोध करूंगा, सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे, सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि साइक्लोथॉन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन अपनी साइकिल लेकर आए, भाग करें। अपने अपने वार्ड, मोहल्ले, गली, मकान, जो भी अपने संस्थान, उनमें श्रमदान करें और अपनी सेल्फी और फोटो जो है वो आप हमें भेजें। बेस्ट सेल्फी और फोटो और बेस्ट क्लीनिंग ड्राइव को उसको जो है जो स्वच्छता पखवाड़ा आएगा अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को, उसमें जो है हम सम्मानित करेंगे। तो इस तरह से इस मुहिम में वो वहां से भी जुड़ सकते हैं, घर से भी। जिनके पास साइकिल नहीं है वो द्रोणाचार्य स्टेडियम में या रास्ते में जहां से साइकिल रूट जाएगा हमारे केटीबी रोड, 100 फुटे रोड से, वहां पे जगह जगह अपने वार्ड मोहल्ले के यहाँ पे यात्रा का जो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फरीदाबाद में गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने का जवाब बिहार की जनता देगी। तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाने पर सीएम सैनी ने उन्हें कर्नाटक और हिमाचल जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं इस दौरान सीएम सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 2100 प्रति माह देने की घोषणा की है। हमारे कैबिनेट मंत्री, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मोरिया जी इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजबूत हो रहे हैं और ये भारत दुनिया में चमक रहा है। आज दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति मोदी जी की प्रशंसा करता है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, उसकी नीतियों की प्रशंसा करता है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे उज्जैन की बात करूं, चाहे मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं, चाहे वैष्णो माता की बात करें, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके जीर्णोद्धार की बात करें, आस्था लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है और देश की सरकार भी उन आस्थाओं पर आधारित
सभी कामों को करने का काम कर रही है। देश में एक राम मंदिर जैसी बात जो कि इतिहास के पन्नों पर ही सिर्फ दर्ज थी, उसे धरातल पर उतारने का काम किया। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि 1 साल पूरा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी योजना, क्योंकि विपक्ष की जहां सरकार है उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल सरकार को हो गए, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया। 10 महीने के अंदर कुरुक्षेत्र में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया गया, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। जहां इस दौरान सहायक निदेशक बाबूराम रावल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए युवाओं से मेहनत, लगन और लक्ष्य साधने के लिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। तो वहीं इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुण्य अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तो बता दें कि इस कार्यक्रम में वॉलीबॉल और रस्साकसी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें 4 टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम में खिलाड़ियों को स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र अभियान की शपथ दिलवाई और अपने संस्थान और आसपास के क्षेत्र को साफ बनाने के लिए लोगों से अपील भी की गई। सम्मान और दोस्ती के भारतीय खेल प्रबंधन के ट्रेनिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में आज जो ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसके अलावा अभी जो दूसरे 3 दिन तक प्रोग्राम चलेंगे, इसमें कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा साइक्लोथॉन और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे और कुरुक्षेत्र में भी इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के कुरुक्षेत्र पुलिस ने अवैध असला रखने वाले आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने अवैध असला रखने के आरोपी जगतार सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक पिस्टल और गाड़ी बरामद करने में सफलता हासिल पुलिस को हुई है। तो वहीं इस मामले में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान अमन होटल के नाके पर निगरानी करते हुए वहां तैनात पुलिस टीम ने चेकिंग शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई दिखी। तो पुलिस टीम ने शक के आधार पर जब गाड़ी को रुकवाया तो उसमें से 45 नौजवान लड़के उतार कर भाग लिए। लेकिन आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस के द्वारा जगह जगह किसी भी आपराधिक वारदात ना हो पाए उस संबंध में नाकाबंदी की जा रही है। तो इसी कंसर्न में कल अमन होटल के पास जो नाका है वहाँ पे हमारी टीम और नाका के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो वहाँ चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसकी इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें अवैध हथियार हो सकते हैं। उस कंसर्न में उस गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें 5-6 के करीब नौजवान लड़के थे जो कि गाड़ी से उतर के और वहाँ से भाग लिए। तो उनको जब राउंड अप किया गया तो उनमें से एक लड़का जगतार सिंह जिसको राउंड अप किया गया और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें से एक पिस्तौल जो कि माउजर टाइप का है वो बरामद हुआ है और उसको जगतार सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो उसके बाद जब जगतार सिंह की पूछताछ की गई तो उसमें ये क्लियर हुआ कि ये जो हथियार है ये मनजिंदर सिंह है कुम्हार माजरा का। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना SIA इंचार्ज माफ कीजिएगा CIA इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों पर पूर्व पार्षद सहित उसके भाई के साथ मारपीट कर यातनाएं देने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद गुस्साए क्षेत्र के सामाजिक और जनप्रतिनिधियों ने पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास की अगुवाई में DSP से मुलाकात कर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व पार्षद का आरोप है कि पहले तो पुलिस द्वारा उनके भाई को बिना किसी वजह CIA थाने में लाकर मारपीट की गई और बाद में जब वो थाने पहुंचे तो उनके ऊपर भी
लाठियों से हमला किया गया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में पुन्हाना सीआईए पुलिस के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की पुलिस ने 5 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में राजस्थान के नागौर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक बीएससी का छात्र, एक 12वीं और एक 10वीं का छात्र शामिल है। पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। वहीं पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसली निवासी सुधीर नामक व्यक्ति ने 7 जनवरी को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार सुधीर को एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनके खाते में कृष्णा नाम के खाते से 68,50,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके तुरंत बाद उन्होंने वो पैसा निकाल लिया था। वहीं एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ताजा गिरफ्तारी में नागौर राजस्थान के रहने वाले विकास, सूरज और कमल को पकड़ा गया है। तो पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों में से विकास बीएससी का छात्र है, जबकि सूरज और कमल 12वीं और 10वीं के छात्र हैं। इनके खिलाफ पहले भी राजस्थान में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 4 बैंक पासबुक और 48,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। साथ एक 25 का सुधीर नाम का व्यक्ति जो कि कोसली का रहने वाला है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि किसी मोहित भंडा नाम के व्यक्ति का उसके पास फोन आया, जिसमें कि उसने बताया कि कोई कृष्णा नाम का व्यक्ति है, उसके अकाउंट से लगभग 68,50,000 की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके अकाउंट में। जिसके बारे में वो जानकारी देने के बाद उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन ली गई और उसके अकाउंट से उसी दिन लगभग 4,18,999 रुपये डिडक्ट हो गए। इस पूरी की पूरी कंप्लेंट की जांच करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की साइबर फ्रॉड की धारा में, और उसमें मुख्यतः जो 7 आरोपी थे वो हमने पहले ही इन आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इसमें मुख्यतः जो हंसराज नाम का व्यक्ति था, साइबर सिटी के गांव भोगरोला में तेज रफ्तार थार 3 वर्षीय बच्चे का काल बन गई। हादसे के बाद थार चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और थार को कब्जे में लेने के बाद मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 28 अगस्त की रात को थाना खेड़की दौला में सूचना मिली कि गांव बोगरोला में थार ने 3 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया है, जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल पहुंची और मृत बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एक बच्चे के डेड अवस्था में सिविल हॉस्पिटल में हमारे प्राप्त हुई थी, तो जिसके ऊपर की खिड़की दौला पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम के द्वारा वहां जाकर पता किया गया तो बच्चा मृत अवस्था में था। तो इसके बाद में बच्चे के फादर के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी। उनके द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया था कि वो भागरोला गांव में एक सीएचसी के पास में कुछ काम से आए थे, वहीं उनका बच्चा खेल रहा था। थार गाड़ी का चालक आया और उसने अपनी गाड़ी को बड़ी लापरवाही से चलाते हुए बच्चे को उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें लगी चोटों के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही इस घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो शाम में तेज बारिश शुरू हो गई और आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बार मानसून का मौसम काफी अच्छा रहा था। जुलाई माह में अपेक्षा से अधिक बारिश हुई। अगस्त महीने में पिछले सप्ताह लगातार 2 दिन बरसात हुई। बारिश की वजह से जहां आम लोगों को राहत मिली, वहीं पर किसानों को भी लगातार बारिश से फायदा होगा। बारिश के कारण तोशाम बाजार में भी कई जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली।
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम करनाल के बड़ौता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कई बड़ी घोषणाएं की। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मंत्री ने सम्मानित किया। गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे खेल स्टेडियमों की मरम्मत और निर्माण कार्य होंगे। उन्होंने दावा किया कि अगले 15 दिनों में इन कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आज खेल दिवस पर इस खेल नर्सरी में, हमारे सरकारी स्कूल की खेल नर्सरी है, बच्चों का उत्साह देखकर, यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साह देखकर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर करनाल की धरा से भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे, ये भरोसा है। आज खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के बीच रहकर, खेल के मैदान में रहकर आनंद की अनुभूति हो रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य में हाल ही में हुई बारिश से किसानों को हुई फसल क्षति को लेकर सरकार की तैयारियों और कदमों की जानकारी ली। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और प्रभावित इलाकों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जा चुका है, ताकि किसान अपनी फसल के नुकसान को दर्ज करवा सके। मंत्री गंगवा ने कहा कि बीजेपी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है। ज्यादा बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति बनी, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पोर्टल खोल दिया है, ताकि नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पोर्टल व्यवस्था का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि इसी व्यवस्था के तहत पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों को तमाम मुआवजे दिए हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों से लगभग 15 गुना ज्यादा है। करनाल जिले की कष्ट निवारण बैठक की मासिक बैठक हर महीने करते हैं, जिसमें टोटल 14 शिकायतें आई थी। उसमें से 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और 5 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर आएगी। जो भी उसका जांच करके अधिकारी लेकर के आएंगे, उसके आधार पर अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। हम ये मीटिंगें पब्लिक से शिकायत लेकर के जो डीसी साहब के पास आती है या कोई हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आती है, इस तरीके की शिकायतें उसको कष्ट निवारण समिति के अंदर रखा जाता है और उसका हमारे महीने समाधान करने का काम करते हैं। सारे हमारे अधिकारीगण भी इसमें उपस्थित रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो योजना को शुरू कर एक नया इतिहास रचा है, जिससे हमारी बहनों को जो इसकी हकदार हैं उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ये कहना है हरियाणा के जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का। वो नारनौल में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने ये बात कही और उन्होंने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। मासिक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में शहर की अनेक समस्याओं और लोगों की अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर 12 मामले रखे गए थे, जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाडो योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 23 साल या इससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को 2100 प्रति माह की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये योजना हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। ग्रीवेंस कमेटी की ये रूटीन का मामला रहता है और आज जो है लगभग 12 जो है मामले थे और काफी मामले निपटाए गए हैं। छोटी छोटी बातें आती हैं,
छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, कहीं निकासी की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ उन पर काम करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे पिछली बार जैसे मामले थे उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट में 2 ही मामले आए, बाकी निमट गए थे, इसी तरह से सारे मामले धीरे धीरे करके निमट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पे आरोप लगाए हैं सदन में कि गुमराह किया गया है, झूठे जवाब दिए, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कभी ऐसा देखा हो नारनौद की अनाज मंडी में इनेलो द्वारा हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने शिरकत की। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने नारनौद की अनाज मंडी में हल्का स्तरीय मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली चौधरी देवी लाल जयंती के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अभय चौटाला ने कहा कि वो प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। साथ ही चौधरी देवीलाल की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन शुरू की, किसानों के हित में अनेक नीतियां बनाई और सभी वर्गों के विकास के लिए काम भी किया है। सम्मान निधि पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने जारी की है। किसान सम्मान निधि 500 रुपये मिलती है महीने में और 6,000 रुपये साल में मिलती है। पहली किस्त जब दी गई थी 19 करोड़ किसानों को दी गई थी। इस देश में 19 करोड़ किसान माने थे। दूसरी किस्त आई तो 14 करोड़ किसानों को दी गई थी। अगर तीसरी किस्त आई तो 11 करोड़ किसानों को दी गई और चौथी किस्त आई तो केवल मात्र 9 करोड़ तरह तरह की शर्तें लगा करके किसानों को दी गई। ये शास्त्रों का लेख है, तो उसको सच मानने लगते हैं। और हमारे समाज के साथ भी हुआ। हमारा समाज वो हुआ है, चौधरी छोटूराम ने भी कही दिया बात, तो देवलाल ने भी कही थी। हमारे गुब्बाए गोले लाते हैं, कांग्रेस पार्टी के गुब्बाए ला के और गुब्बाए ला के अपना तन मन धन सब कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। इस समाज में इतना समर्थन 87 के बाद इस समाज में किसी कहा तो इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोगों फिर से भरोसा हो, इसके लिए लगातार गांव शहर और कस्बे में जा रहे थे। हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब हम लोगों से मिले, लोगों ने खुद करके हमारे सामने 2 बातें रखने का काम किया। तो कह रहे थे अब तो 2019 में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सत्ता में लेकर के आना चाहते थे, लेकिन 2018 में हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने आगे करके पार्टी को तोड़ करके अपना एक नया संगठन बनाने का काम किया। तो कह रहे थे हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके